दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माचिस की खोज की शुरुआत आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस दौरान प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबाए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में लाए जाते थे। पर दोस्तों, मैच बॉक्स यानी कि माचिस के निर्माण का श्रेय एक अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन वॉकर को, जिन्होंने 1826 में माचिस का निर्माण किया था, उन्हें दिया जाता है। इन्होंने जो माचिस का निर्माण किया था उसमें जो तिली होती है या कहें स्टिक या लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो सल्फर एवं अन्य पदार्थों के मिश्रण के द्वारा लपेटा गया था, यानी कि कोटिंग की गई थी उसमें लकड़ी के तिली में। और जैसा कि हम जानते हैं कि माचिस की तिली को माचिस के बॉक्स से रगड़ा जाता है और जो माचिस का जो बॉक्स होता है उसमें भी एक विशेष पदार्थ का लेप लगा होता है। तो दोस्तों, जॉन वॉकर ने जो माचिस की तिली को रगड़ने के लिए जो पेपर का इस्तेमाल किया था, वो जो पेपर था उसमें फास्फोरस का लेप लगाया गया था, या कहें दोस्तों उसमें फास्फोरस की कोटिंग की गई थी। तो जब सल्फर एवं अन्य पदार्थों के लेप लगाए गए माचिस की तिली को फास्फोरस के लेप लगाए गए पेपर के टुकड़े से रगड़ा जाता था तो उससे सल्फर जल जाता था और उसकी वजह से जो स्टिक होती है या जो तिली होती है उसमें आग लग जाती थी। इसी दौरान या कहें आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व एक और माचिस का आविष्कार हुआ था, जिसमें जो तिली होती है उसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और इसके साथ साथ सफ़ेद फास्फोरस के मिश्रण तैयार करके माचिस की तिली पर लपेटा गया था। जब इसे दोस्तों किसी खुरदुरे सतह पर रगड़ा जाता था तो दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस जल जाता था, जिससे कि माचिस की तिली में आग लग जाती थी। पर दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों और इसके साथ साथ माचिस का उपयोग करने वाले लोगों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों, आजकल जो आधुनिक माचिस उपयोग में लाया जाता है उसमें जो तिली होती है उसमें केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण लगा होता है। और दोस्तों, जिस सतह पे यानी कि जिस खुरदुरी सतह पर माचिस की तिली को रगड़ा जाता है, जो माचिस के बॉक्स में होता है, उसमें लाल फास्फोरस और इसके साथ साथ चूर्णित यानी कि पिसा हुआ कांच का मिश्रण होता है। जब इस माचिस की तिली को माचिस के खुरदुरे सतह पर रगड़ा जाता है तो माचिस के खुरदुरे सतह पर कुछ लाल फास्फोरस जो होता है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और वो माचिस की तिली पर लगे हुए पोटेशियम क्लोरेट से रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिससे कि जो माचिस की तिली पर जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा होता है वो जलने लगता है, यानी कि दोस्तों उस ऊष्मा से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में दहन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो तिली होती है माचिस की वो जल उठती है। अगर इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो माचिस की तिली पर लगा हुआ जो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो रगड़ने से जो सफ़ेद फास्फोरस उत्पन्न होता है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिससे कि ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। ये जो गर्मी जो होता है वो माचिस की तिली में जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा होता है उसको दहन करता है। गर्मी के कारण वो जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जल उठता है, जिससे कि माचिस की तिली में भी आग लग जाती है। आज हमने सीखा कि माचिस की तिली में आग किन कारणों से लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी एक नई लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।